और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ईरान हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हॉर्मोज का विकल्प निकालना ही होगा। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. तो बेंजामिन नेतन्याहू ने हॉर्मोज के विकल्प की जो भी बात कही है, वो इशारा क्या है? क्या नेतन्याहू बाब अल मंडेब की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरब के लिए एक समुद्री पैसेज है? क्या उसकी ओर इशारा कर रहे हैं? आपको हम समझाते हैं। अब तक बाब अल मंडेब से रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते हैं और अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी है। बाब अल मंडेब क्या है, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब देश ये है और ये ऊपर की तरफ पहले आज तक जो आपको समझाते आए हैं वो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लेकिन बाब अल मंडेब ये रास्ता है जो सऊदी अरब के दक्षिण में पड़ता है, अफ्रीका के लगते हुए। और ऐसे में ये है स्विस कैनाल, स्विस नहर, और यहां पे फ्रांस, स्पेन, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर और ब्रिटेन, यहां पे ये इजराइल से होते हुए जहाज वहां तक पहुंचाए जा सकते हैं और ये सुरक्षित आवाजाही संभव है। लेकिन ये जो विकल्प है ये केवल इजराइल के लिए ही संभव है। ये जो दूसरा विकल्प है ये बाकी खाड़ी देशों के लिए एक मुश्किल विकल्प है, लेकिन नेतन्याहू संभवतः इसकी ओर ही इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हॉर्मोज स्ट्रेट में सुरक्षित जहाजों की आवाजाही को लेकर अब कई देश भी एक्टिव हो सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नेदरलैंड्स ने कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। अब इन देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि वह उचित प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है ताकि इस रणनीतिक मार्ग से जहाजों का सुरक्षित आवाजाही हो सके, वो यहां से जा सके। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि वे किसी भी पहल में तभी सक्रिय रूप से शामिल होंगे जब संघर्ष विराम लागू हो जाएगा।